नमस्कार दोस्तों, आज हम जीवन की शुरुआत की अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे। एक ऐसी कहानी जो अरबों साल पहले समय की शुरुआत से भी पहले शुरू हुई थी। सोचिए, एक समय था जब पृथ्वी पर न पेड़ थे, न जानवर, न इंसान, सिर्फ निर्जीव पदार्थ। तो फिर जीवन की पहली चिंगारी कैसे फूटी? यह विज्ञान, धैर्य और समय की कहानी है, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे साधारण रसायनों से जटिल जीवन बना। हम वैज्ञानिकों के विचारों और प्रयोगों को भी समझेंगे, कैसे ऑपेरिन, हल्डाने और मिलर यूरे ने जीवन की पहेली को सुलझाने की कोशिश की। हर जीव, एक छोटी कोशिका से लेकर विशाल डायनासोर और इंसान तक, उसी जीवन वृक्ष की शाखा है जिसकी जड़ें अरबों साल पुराने महासागरों में थीं। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं और जानते हैं हम कहां से आए हैं और जीवन की शुरुआत कैसे हुई। हमारी कहानी शुरू होती है 4.5 अरब साल पहले, जब सौर मंडल बन रहा था। एक विशाल तारे के विस्फोट के बाद धूल और गैस का बादल सिकुड़कर सूरज बना। बाकी बची धूल और चट्टानों से ग्रह बने। इन्हीं में से एक थी पृथ्वी। शुरुआती पृथ्वी एक धधकता, पिघला हुआ आग का गोला थी, जिसकी सतह पर लावा की नदियां बहती थीं और आसमान से उल्का पिंडों की बारिश होती थी। वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं थी, बल्कि हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया जैसी गैसें थीं। एक जहरीला माहौल। पृथ्वी की सतह पर कोई ठोस जमीन नहीं थी, बस उबलता हुआ मैग्मा था। जीवन असंभव लगता था, लेकिन इसी विनाश के बीच भविष्य के लिए मंच तैयार हो रहा था। पानी तरल रूप में नहीं टिक सकता था, हर बूंद भाप बन जाती थी। पृथ्वी को ठंडा होने में लाखों साल लगे। यह ब्रह्मांडीय नाटक का पहला अंक था। मंच तैयार था, लेकिन जीवन अभी पर्दे के पीछे था। अरबों साल बाद पृथ्वी ठंडी होने लगी। लावा जमकर पहली पतली चट्टानी परत बनी। जैसे जैसे सतह ठंडी हुई, वायुमंडल की भाप बादलों में बदली और फिर शुरू हुई इतिहास की सबसे लंबी बारिश। यह बारिश हजारों साल तक चली, जिससे पृथ्वी के गड्ढे पानी से भर गए और शुरुआती महासागर बने। ये महासागर गर्म, अम्लीय और खनिजों से भरपूर थे। एक रासायनिक सूप जिसमें जीवन के लिए जरूरी तत्व घुल रहे थे। अब पृथ्वी पर विशाल महासागर थे। वायुमंडल में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन थी। ऑक्सीजन अभी भी गायब थी। बिजली कड़कती थी, ज्वालामुखी फटते थे, लेकिन अब यहां तरल पानी था, जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज। मंच तैयार था, बस इंतजार था उस चिंगारी का जो निर्जीव दुनिया में जीवन की लौ जला सके। महासागर बनने के बाद सबसे बड़ा सवाल था, जीवन कैसे शुरू हुआ। 1920 के दशक में ऑपेरिन और हल्डाने ने कहा कि जीवन किसी जादू से नहीं, बल्कि रासायनिक प्रक्रियाओं से बना। शुरुआती पृथ्वी का माहौल एक विशाल रासायनिक प्रयोगशाला था, जिसमें सरल रसायनों से जटिल अणु बने। उन्होंने कल्पना की कि मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जलवाष्प पर सूरज की किरणें और बिजली की ऊर्जा पड़ी तो अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड जैसे अणु बने। ये अणु बारिश के साथ महासागरों में गिरे और वहां जमा होते गए। महासागर एक प्राइमोर्डियल सूप बन गया। इस सूप में अणु आपस में जुड़कर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जैसे बड़े अणु बनाने लगे। ऑपेरिन ने कहा कि ये बड़े अणु मिलकर कोएसरवेट्स जैसी बूंदें बना सकते हैं, जो कोशिकाओं की दिशा में पहला कदम थीं। यह परिकल्पना साहसिक थी। जीवन की उत्पत्ति को प्राकृतिक वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में समझाया गया। ऑपेरिन हल्डाने की परिकल्पना दशकों तक विचार ही रही, लेकिन 1952 में मिलर और यूरे ने इसे प्रयोगशाला में परखा। उन्होंने एक बंद कांच के सिस्टम में शुरुआती पृथ्वी जैसी गैसें भरी, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, जलवाष्प। पानी को उबालकर भाप बनाई। गैसों के मिश्रण में बिजली की चिंगारियां छोड़ी, जैसे शुरुआती पृथ्वी पर बिजली कड़कती थी। 1 हफ्ते बाद फ्लास्क का पानी गहरा रंग ले चुका था। रासायनिक जांच में उसमें अमीनो एसिड मिले, जीवन के निर्माण खंड। इस प्रयोग ने साबित किया कि सरल रसायनों और ऊर्जा से बिना किसी जीवित जीव के जीवन के लिए जरूरी अणु बन सकते हैं। मिलर यूरे प्रयोग ने जीवन की उत्पत्ति के अध्ययन में क्रांति ला दी। अब यह साबित हो गया कि जीवन की शुरुआत प्राकृतिक प्रक्रिया हो सकती है।
यह दिखाता है कि ब्रह्मांड के सरल नियम असाधारण परिणाम दे सकते हैं। अमीनो एसिड जीवन नहीं है। जीवन की सबसे छोटी इकाई है कोशिका। तो पहली कोशिका कैसे बनी? वैज्ञानिक मानते हैं प्राइमोर्डियल सूप में बने प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जैसे आरएनए आपस में जुड़ने लगे। शायद सबसे पहले आरएनए अणु बने जो जानकारी संग्रहित करने और रासायनिक प्रतिक्रियाएं उत्प्रेरित करने में सक्षम थे। इसे आरएनए वर्ल्ड परिकल्पना कहते हैं। ये अणु वसा की झिल्ली के अंदर इकट्ठे हुए माइसेल या वेसिकल जैसी संरचनाएं बनी, जिससे प्रोटोसेल का निर्माण हुआ। प्रोटोसेल अपने अंदर रासायनिक प्रतिक्रियाएं कर सकती थी, आकार में बढ़ सकती थी और शायद विभाजित भी हो सकती थी। लाखों वर्षों के बाद किसी एक प्रोटोसेल ने खुद की सटीक प्रतिकृति बनाने की क्षमता विकसित कर ली। यहीं से जीवन की असली शुरुआत हुई। यह पहली कोशिका एल्यूका पृथ्वी पर हर जीव की पूर्वज थी। यहीं से जीवन का वृक्ष फूटा। शुरुआती जीवन महासागरों की रासायनिक ऊर्जा पर निर्भर था, लेकिन यह सीमित थी। फिर आया सूरज, ऊर्जा का असीमित स्रोत। लगभग 3.5 अरब साल पहले साइनोबैक्टीरिया ने प्रकाश संश्लेषण विकसित किया। सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाना। इसका उप उत्पाद था ऑक्सीजन, जो पहले महासागरों में घुली फिर वायुमंडल में भरने लगी। इसे ऑक्सीजन क्रांति कहते हैं। ऑक्सीजन अधिकांश शुरुआती जीवों के लिए जहर थी। पहला बड़ा विलोपन हुआ, लेकिन कुछ जीवों ने ऑक्सीजन का उपयोग करना सीख लिया। उन्होंने कोशिकीय श्वसन विकसित किया। ऑक्सीजन से भोजन से ऊर्जा निकालने का कुशल तरीका। इस अतिरिक्त ऊर्जा ने जीवों को और जटिल बनने की अनुमति दी। यूकैरियोटिक कोशिकाएं विकसित हुईं। ऑक्सीजन ने दुनिया को बदल दिया और जटिल जीवन के लिए मंच तैयार किया। ऑक्सीजन क्रांति के बाद जीवन की गति तेज हो गई। 2 अरब साल पहले जटिल यूकैरियोटिक कोशिकाएं बनी। ये कोशिकाएं मिलकर बहुकोशिकीय जीव बनी। शैवाल, फिर ऊतक और अंग। महासागरों में विविध और जटिल जीव तैरने लगे। कैम्ब्रियन विस्फोट के दौरान जानवरों के नए समूह प्रकट हुए। जीवन महासागरों से जमीन पर आया। पहले पौधे, फिर कीड़े, फिर उभयचर, जिन्होंने पानी और जमीन दोनों पर रहना सीखा। उभयचरों से सरीसृप बने, जिन्होंने एमनियोटिक अंडा विकसित किया। अब वे पूरी तरह जमीन पर रह सकते थे। सरीसृपों से पक्षी और स्तनधारी निकले। डायनासोर के युग के बाद स्तनधारियों को फलने फूलने का मौका मिला। इन्हीं स्तनधारियों की एक शाखा से प्राइमेट्स और फिर हम इंसान विकसित हुए। 19वीं सदी में चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया। जीवों में छोटे अंतर, जो उन्हें बेहतर अनुकूल बनाते हैं, अगली पीढ़ी तक जाते हैं। लाखों वर्षों में यही प्रक्रिया नई प्रजातियों को जन्म देती है। यही विकास का इंजन है। इसी प्रक्रिया से अफ्रीका में वानर जैसे पूर्वजों से मनुष्यों का विकास हुआ। हमारे पूर्वजों ने 2 पैरों पर चलना, उपकरण बनाना और भाषा विकसित की। होमो सेपियंस यानी हम इस लंबी विकास यात्रा की ताजा कड़ी हैं। जीवन की शुरुआत की यह कहानी बताती है, हम सब एक ही यात्रा के यात्री हैं। एक छोटी कोशिका से लेकर ब्रह्मांड को समझने वाली चेतना तक। हमारे डीएनए में अरबों वर्षों का इतिहास छिपा है। हम सितारों की धूल से बने हैं। हम इस कहानी के अंत नहीं, बल्कि एक अध्याय है। यह जानना हमें विनम्र बनाता है और हर जीव के साथ हमारे गहरे संबंध का एहसास कराता है।